सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विनीत एंड अपन आज रास्पबेरी पाई के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इंडिया में रास्पबेरी पाई की जो फीसिबिलिटी है, वो कुछ साल पहले तक कम थी बिकॉज अपने को टैक्स देना पड़ रहा है, सब कुछ देना पड़ रहा है। उसके बाद जो कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रही थी। बट अभी क्या हुआ है, कुछ हाल फिलहाल के सालों में एक्चुअली ये रास्पबेरी पाई का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है एंड फिजिबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अभी देखते हैं रास्पबेरी पाई जो 4 आया है उसमें क्वाड कोर सीपीयू एंड लाइक रैम्स ठीक ठाक आ रही है। 4 GB का वेरिएंट आ रहा है, 2 GB का आ रहा है, 8 GB का आ रहा है। इवन तो अब इंडिया इंडिया की फिजिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा वेरिएंट अच्छा रहेगा। सो जो क्या हो रहा है कि जाहिर सी बात है लोग 8 GB वाला प्रेफर करेंगे। यू वांट टू क्रिएट एन डेस्कटॉप पीसी और समथिंग लाइक दैट, मतलब कि अगर आप डेस्कटॉप पे काम करना चाह रहे हो या ऐसा कुछ करना चाह रहे हो 8 GB वाला प्रेफर करोगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये बॉटलनेक करेगा बिकॉज जो ये प्रोसेसर है इट्स लाइक कि अपन इसको इतना फास्ट नहीं कंसिडर कर सकते, तो ये बॉटलनेक करेगा। एंड बॉटल जो बेस वेरिएंट है पाई 4 का, वो 2 GB वाला वो $35 का बिक रहा है यूएसए में। सो और जो 4 GB वाला वेरिएंट है वो $55 का है, और जो 8 GB वाला वेरिएंट है वो $75 का है। तो इंडिया में जो कॉस्ट है इसकी वो अब्रप्टली बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो 2 GB वाली की बात करते हैं, तो अगर उसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ $35। तो ये करीब करीब 2561 रुपीज़ होते हैं। बट इंडिया में फिर अभी 18% जीएसटी भी लगेगा, एंड तो जीएसटी लगने के बाद फिर वापस इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। सो अभी जो इंडिया में जो बेस्ट प्राइस है टू 2 GB वाले के लिए वो करीब करीब पड़ रही है 3200। सो जो अभी मतलब रास्पबेरी पाई का जो पाई 4 जो है वो 3400 का पड़ रहा है। और कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स अमेजोन से नहीं खरीदोगे बिकॉज लाइक काफ़ी महंगा है वो। तो ये जो रास्पबेरी पाई की ऑफिशियल साइट है, इस पर अगर अपन देखते हैं तो जो इंडिया के लिए जो है वो डीलर्स जो हैं, ऑफिशियल रीसेलर्स हैं, वो ये अभी फ़िलहाल 6 हैं। सो अपना रोबो क्रेज़ है, अपना रोबो डॉट इन है, थिंकबिट्स है, बट सिल्वर लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बट मैं रोबो डॉट इन प्रेफर करता हूँ बिकॉज इस पे जो है काफ़ी दूसरे सामान भी मिल जाते हैं। सो अगर मेरे को लाइक रास्पबेरी पाई के लिए सब कुछ खरीदना है तो ऑफकोर्स मैं और चीज़ें भी खरीदूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेडर पिन्स खरीदूँगा या फिर जो भी खरीदूँगा मैं। सो काफ़ी चीप प्राइस पे हर चीज़ मिल जाता है। बट अगेन पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, इनमें से कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि इन्हीं इन्हीं वेबसाइट्स में तो कोई एक सेलेक्ट करो बिकॉज दे आर ऑफिशियल रीसेलर्स। तो एटलीस्ट गारंटी रहेगी आपके पास कि ओके रास्पबेरी पाई से आ रहा है मेरा जो प्रोडक्ट है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मॉडल्स। तो ये जो है रास्पबेरी पाई जो ये अपना 2 GB वाला है वो $35 का है। तो मैं बोलूँगा कि जो 4 सीरीज़ में जो सबसे अभी अफोर्डेबल है इंडिया के हिसाब से, वो पाई 4 2 GB का ही है वेरिएंट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसमें आप कोड ही चला रहे हो या फिर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, पाइथन में कोड कर रहे हो, तो लिनक्स पे 2 GB बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। भाई विंडोज़ की मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज विंडोज़ पूरा रैम खाता है। बट जो ये लिनक्स है उसके लिए 2 GB मोर देन सफिशिएंट है। एंड 4 GB तक अगर आपको हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी चाहिए बिल्कुल, तो आप 4 GB वाले वेरिएंट ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि 8 GB वाला वेरिएंट ठीक रहेगा बिकॉज ऑफ कोर्स है, सिंगल बोर्ड पे इतना कौन काम कर रहा है 8 GB का। अगर कर भी रहे हो तो आपका जो सीपीयू है वो बॉटलनेक करेगा। अगर वो भी नहीं करता है तो इंडिया में जो इसकी प्राइस है बहुत ज़्यादा अब्रप्टली बेकार है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रास्पबेरी पाई 8 GB वेरिएंट देखता हूँ तो ये मुझे करीब करीब पड़ेगा, लेट्स सी। तो बेस्ट बाय लिंक के हिसाब से इसका मुझे प्राइस पड़ रहा है 6996 इंक्लूडिंग जीएसटी। सो अगेन मैं 7000 का ये क्यों खरीदूं जब मैं इसमें कम रैम वाला वेरिएंट मुझे 3200 का पड़ रहा है। तो इट्स मोर देन डबल। एंड दिस दिस एक्चुअली इजंट लाइक द मेन थिंग जो कि मतलब जो ये वेरिएंट है वो बात बनती है इसकी। सो अगेन अब दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और भी मॉडल्स हैं जैसे कि रास्पबेरी पाई 4 की हमने बात कर लिया। अब इसके बाद क्या है,
3A आया है, 3A प्लस है, फिर 0W है एंड और 0 है। तो ये जो है ये 0 है, ये 0W है। ये जो इसका जो बेस्ट प्राइस है वो करीब करीब पड़ता है 1300 के करीब अगर बिना हेडर के लो, एंड अगर हेडर के साथ लेते हैं तो ये करीब करीब पड़ता है 1400 कुछ का। सो अब बात आती है कि हेडर के साथ लेना है या नहीं है लेना है, और इसको लेना है भी या नहीं। तो इसका एक और वेरिएंट आता है जो 0 है बस, जिसमें लाइक की जो प्रोसेसर स्पीड है वो थोड़ी कम है, सिंगल कोर प्रोसेसर 700 मेगाहर्ट्ज पे है। तो इट्स लाइक कि इसका मुझे कोई यूज़ समझ में नहीं आता है, लाइक बिकॉज इसमें IoT के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है। बट अगेन कभी कभी अगर ऑर्डिनो को रिप्लेस करना हो किसी प्रोजेक्ट में, बट अपने को ज़्यादा प्रोग्राम मेमोरी चाहिए, तो दिस कुड बी गुड ऑप्शन। अदर देन दैट इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। अब आता है 3A प्लस और रास्पबेरी पाई 0। अब ये जो है ये केस के साथ है, बट जो दूसरा वेरिएंट है जो हेडर पिन के साथ है वो 1400 कुछ का पड़ता है। तो अगर मैं 0W सर्च करके देखता हूँ, 0WH है ये एक्चुअली, इसके साथ प्री हेडर्स हैं। सो ये रहा 1400 कुछ का है ये। एंड जो इसका वो वेरिएंट है जिसमें हमारे पास हेडर्स नहीं है वो अपने को 1300 का पड़ता है। अगेन पर्सनल चॉइसेस है कि आप हेडर लेकर के लगा सकते हो या नहीं, बट मैं पर्सनली शोल्डरिंग प्रेफर नहीं कर रहा इस बोर्ड पे, बिकॉज पता नहीं क्या, लाइक मुझे मन नहीं किया इस पे शोल्डरिंग करने का। सो अबाउट दिस वन। एंड अब मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसका जो सबसे बड़ा बॉटल नेक है वो लगता होगा रैम होगा, बिकॉज 500 MBs रैम है, बट रैम नहीं है। इसको जो बॉटल नेक करता है उसका CPU बॉटल नेक करता है, बिकॉज इसका जो CPU है वो सिंगल कोर पे 1 GHz का 1 GHz का प्रोसेसर है जो कि बॉटल नेक कर जाता है। लाइक इस पे GUI यूज़ करना, रास्पबेरी पाई का OS यूज़ करना GUI के साथ काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसकी इसकी सिनेरियोज क्या हैं, जब आपके पास आपके पास लाइक पैसे की काफ़ी दिक्कत है और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और स्टार्ट करना चाहते हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो रास्पबेरी पाई के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इस बोर्ड के साथ जाओ। इसमें एक और ड्रॉबैक ये है कि इसके साथ अपने को हेडफोन जैक नहीं मिलता है, यानी ऑडियो आउटपुट नहीं मिलेगा। हाँ, ऑडियो आउटपुट निकालने के तरीके हैं GPIO पेन से, फिर उसके बाद HDMI पोर्ट से, बट अगेन काफ़ी उसमें ड्रामे। इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि सबसे छोटा है साइज में, और उसका जो पावर ड्रॉ है दैट इज ओनली 140 मिली एम्प्स, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। सो करंट ड्रॉ इसका काफ़ी कम है एंड बहुत छोटा है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि अब अपने पास एक और ऑप्शन आता है अगर पैसे कम है तो उसमें भी, ये है रास्पबेरी पाई 3A। अब इसकी मेन हाईलाइट क्या है और क्या फ़ायदा है इसका रास्पबेरी पाई 0W से इसको चूज़ करने का। तो इस लाइक कि ये जो है ये रास्पबेरी पाई 3B प्लस और रास्पबेरी पाई 0W के बीच की चीज़ है। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि इसमें 5 GHz वाला वाईफाई है। सो अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप कोडी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये पर्सनल चॉइस आपकी होगी, बिकॉज इसमें कोडी में मैंने एक चीज़ देखा कि रैम जो है वो अपना अराउंड 120 MBs के करीब फिल होता है और 200-300 MBs खाली रहता है, तो रैम इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट थिंग which was getting bottleneck was CPU uses। तो इसमें वो चीज़ नहीं होगी बिकॉज ये quad core प्रोसेसर है और ये 3B वाले के सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही है। इसका जो CPU है वो जो 3B प्लस मॉडल है सेम है उसके साथ, एंड इसमें HDMI पोर्ट है और ये GPIO पिंस नॉर्मल है और वाईफाई, अपने पास वाईफाई का सपोर्ट है। और प्लस एक और चीज़ है इस पे डिस्प्ले पोर्ट भी है जो कि हमें उसमें नहीं मिल रहा था। इसमें यानी प्रॉपर डिस्प्ले पोर्ट है और इसमें हेडफोन जैक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मेरे को कनेक्टर्स वगैरह नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब देखो क्या है कि इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा 2 कनेक्टर्स खरीदने पड़ेंगे। ये मिनी HDMI पोर्ट है, तो मुझे इसके साथ एक कनेक्टर अलग खरीदना पड़ेगा एंड वापस से फिर इसमें डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, बस कैमरा पोर्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये किसके लिए काम आएगा, अगर आपके पास आपको बस इसको कोडिंग के लिए यूज़ करना है या फिर इंटरनेट बेस्ड कोई काम करना है या फिर आपको पाइथन स्क्रिप्ट्स करने हैं वेब स्क्रिपिंग के से रिलेटेड, तो बेयर मिनिमम काम इसमें हो सकते हैं।
और अगेन अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर इसके बाद क्या है, इसके बाद रास्पबेरी पाई 3 प्लस है, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज उसका न्यूअर वर्जन दैट इज़ 4 उसी रेट पे मिल जाता है। तो अगर मैं आर पाई 4 सर्च करूँ तो मुझे जो आर पाई 4 है, जो मेरा 2 GB वाला वेरिएंट है वो मुझे 3200 के करीब का पड़ता है, और जो रास्पबेरी पाई दूसरा वाला है वो मुझे करीब करीब लाइक 3100 के करीब पड़ता है। तो मैं क्यों उस पर शिफ्ट करूँ? रास्पबेरी पाई 4 में मेरे को फास्टर सीपीयू मिल रहा है, मेरा इथरनेट केबल फास्ट हो रहा है, इथरनेट पोर्ट फास्ट हो रहा है, मेरा यूएसबी फास्ट हो रहा है। सो इट्स लाइक कि पहले, हाँ एक और चीज़ है, पहले 1 GB रैम वाला वेरिएंट भी था अवेलेबल, बट उसको ड्रॉबैक कर लिया गया बिकॉज 1 GB रास्पबेरी पाई 4 के साथ डजंट मेक सेंस यार। मतलब आप 4 ले रहे हो उस पर भी, हाँ जैसे कि ये मॉडल है, ये देखिए ये 3100 के करीब का है, और जो दूसरा हमारे पास रास्पबेरी पाई 4 है जो कि 2 GB वाला है, वो हमारे करीब करीब पड़ता है 3200 के करीब। सो अगेन 100 रुपये के लिए कोई मतलब नहीं बनता उसको लेने का। सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस 2 GB वाले को जाता है बिकॉज आप उसके साथ फिर रास्पबेरी पाई खरीद करके आपको डिस्प्ले भी खरीदना होगा और चीज़ भी खरीदनी होगी, तो आप एक्सेसरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो रादर देन इंक्रीजिंग द रैम। बिकॉज हमें लगता है कि रैम इम्पॉर्टेंट है, उतना ऑफकोर्स है, बट लाइक परफॉर्मेंस में कोई इतना इशू नहीं आएगा। सो कमिंग बैक टू द थिंग, और प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। 4G वाला जो है वो $55 का है इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये करीब करीब अपना आता है 4025 रुपीज़ का, बट जो इंडिया में आपको पड़ता है वो देखना वो 1000 एक्स्ट्रा, दैट इज़ 5000 के करीब पड़ता है अगेन। So this is the thing. So this is which I would recommend for Kodi and thing, and Raspberry Pi 0W bare minimum है, and फिर A plus है। So in total we have only 3 options right now, which is Raspberry Pi 3 A plus, 0W, and then this 4 B plus with 2 GB RAM. So I will quickly show you what you can do with this. So I actually configure SSH on my Raspberry Pi Zero H, and now I'm going to connect it, and let's see how seamless the process is. So okay, so सो अगेन लॉग इन एज का ऑप्शन आ गया, मैंने पाई डाला, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो रास्पबेरी ही है, मैंने किया, एंड लुक्स लाइक पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, एंड सो आई फाइनली लॉग इन टू माई रास्पबेरी अकाउंट। तो जो है मैं कुछ बेसिक काम कर सकता हूँ इसमें, जैसे मुझे पाइथन 3 यूज़ करना है, सो आई कुड डू दिस ईजली। सो अगर मैं बस टर्मिनल यूज़ करूँ तो लाइक कोई इशू नहीं आता है, फ्लॉलेसली चलता है ये, जस्ट लाइक नॉर्मल पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है। बट जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं वो वेब स्क्रैपिंग वगैरह में होती है, बिकॉज ये जो है वेब पेज वगैरह रेंडर ढंग से नहीं कर पाता, तो जो वेब स्क्रैपिंग का जो पूरा डोमेन है उसमें काफ़ी स्लो है। बट अगेन अगर मेरे को बेसिक फ्लैश ऐप वगैरह या फिर कुछ करना होगा तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, और रास्पबेरी पाई यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, और फिर आगे और भी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ या फिर उसके साथ मैं कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा।